जो राज्य में बालू की जो किल्लतें हैं उससे संबंधित है महोदय। हमने जो सवाल मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग से किए हैं उससे संबंधित जो प्रश्न का उत्तर आया है वो अस्वीकारात्मक आया है। सवाल यह है कि आज जो JSMDC के द्वारा राज्य में बालू घाटों का संचालन की व्यवस्था के दौरान काफ़ी कम दर पर MDO का चयन किए जाने के कारण राज्य को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। ये इसमें बोलते हैं कि अस्वीकारात्मक है, नुकसान होबे नहीं किया है। हम अभी जो स्थिति है पूरे राज्य का महोदय, आप देखें पूरे सभी विधानसभाओं में होगा, बाकी विधानसभा पलामू में तो आती है, ये बालू का जो जितने भी ये है सप्लाई का काम है वो थाने को दे दिया गया। थानेदार का काम है सो लॉ एंड ऑर्डर का नहीं रह गया, बल्कि जितने भी है सो ट्रैक्टर वाले हैं, बिचौलिए हैं, उन तमाम लोगों का सूची बना करके उनको बालू चलवाने का रह गया। और इसके साथ साथ जो भी बालू मिलना चाहिए काफी ऊंचे दामों पे मिल रहा है, और जो ब्लैक से मिल रहा है तो फिर है सो सरकार है सो उसको जो राजस्व मिलना चाहिए, जो सरकार के सिस्टम के अनुसार होना चाहिए, उसके अनुसार नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा, मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा आपके माध्यम से महोदय, कि क्या है सो ये आसानी से बालू है सो कम दाम पर मिलेगी, और या फिर है सो इसी प्रकार से ब्लैक में लोग ले करके अपना सो ये जो 300 रुपये मिलता था पहले ट्रैक्टर है सो बालू, और आज है सो 7,000 मिल रहा है, क्या इसी प्रकार चलेगा? इसको मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक विषय है वो पूरक विषय को छोड़कर अन्यत्र भी चले गया महोदय। उनका पूरक विषय हम बोल देते हैं महोदय, जवाब भी हम दे देते हैं। उनका कहना है कि महोदय कि बालू घाटों की संचालन की व्यवस्था में MDO का जो चयन किया गया है, जिसके चलते राज्य की बड़ी राशि का राजस्व का नुकसान हुआ है, ये उनका पूरक है महोदय। तो शायद माननीय सदस्य को इस बात का ज्ञान तो होगा ही कि MDO जो चुनाव सिलेक्शन हुआ उसमें राज्य सरकार का कोई राजस्व का नुकसान नहीं हुआ महोदय, बल्कि राज्य सरकार को फायदा हुआ है। इसलिए उनकी सवाल का जवाब अस्वीकारात्मक दिया हुआ है महोदय। क्योंकि जितनी कम दर में हम MDO का चयन किए तो राज्य सरकार को पेमेंट देना है महोदय, तो राज्य सरकार कम से कम दर में पेमेंट किया तो राज्य का राजस्व का प्राप्ति हुआ महोदय। राज्य का नुकसान कहाँ हुआ राजस्व का महोदय? दूसरा खंड 2 में उनका जो है महोदय कि भाई 2017 के बनिस्पत अभी जो बालू के अवैध खनन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है, चोरी होगा, जितना राज्य को राजस्व नहीं मिलता है उतना अन्य लोगों को राजस्व मिलता है। तो शायद इस बात का ज्ञान या बोध भी हम उनको करा दें माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि हमारी सरकार दोनों हाथ लेकर के राज्य की जनता के प्रति कृत संकल्प है कि लोगों को पिछले विधानसभा में भी बालू कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार सुनिश्चित किया है महोदय। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है महोदय कि जहां पर राज्य सरकार ने 374 घाट महोदय, 374 घाट पूरे राज्य में महोदय केवल 100 रुपया में 100 सेफ्टी बालू दे रही है, केवल 100 रुपया में 100 सेफ्टी बालू मुहैया करा रही है महोदय। तो कहीं से भी आंकड़े कहां से लाए हैं महोदय कि थानेदार का वगैरह वगैरह कि कहां से आंकड़े लेकर आए हैं? तो माननीय सदस्य इस बात को जानकारी देंगे महोदय। धन्यवाद महोदय। सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी के इस वर्ड का कि ज्ञान और अज्ञान का, इसकी हम निंदा करते हैं। जहां तक ज्ञान की बात है महोदय, आप मंत्री महोदय से कम पढ़े लिखे हम नहीं हैं। हाँ, हम भी AA, PhD, LLB सब हैं, लेकिन ज्ञान शब्द नहीं है तो यहाँ पर आना चाहिए था। जो सवाल हमारा है निश्चित रूप से है सो पूरक सवाल हम बाद में पूछने की सोच करके हमने नहीं किया था। हमारा ये सवाल है कि अगर ये आया है सो राजस्व का नुकसान नहीं हुआ है, फाइन से ज्यादा नहीं आया है, तो इसको ये जो राशि आई है उसको सार्वजनिक करना चाहिए था। लोड कर दें हंसुए में, सब लोग पब्लिक देखे करेगा, उसको सदन में पटल पर रखना चाहिए। वो रखे सर ये मंत्री महोदय, सरकार उसको रखे। और इसके साथ साथ ये जो जितने भी ये लिखे हुए हैं MDO क्या स्थिति में है पूरे झारखंड में है सो सबको मालूम है क्या स्थिति में है। आप देखिए अभी लिखा हुआ है कि वर्तमान में सैंड माइनिंग रूल्स 2025 लागू है, जिसके तहत बालू घाटों की नीलामी की जा रही है। 6 साल से तो हम लोग यही देख रहे हैं,
बालू आज जो स्थिति है, हम लोग बिहार से बालू ला करके पूरे ये उपयोग कर रहे हैं, लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो कौन किस तरह के ये सरकार कर रही है, कितना घाट आया, कहाँ से डाटा ले आए। तो डाटा से पेट नहीं भरने वाला है महोदय। डाटा से लोगों को कि घर मकान नहीं बनेगा, आवास नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री आवास नहीं बनेगा। डाटा केवल दे देने से नहीं होता, बड़का बड़का डाटा तो सरकार छपवाते रहती है। लेकिन अभी जो स्थिति है, चले जाइए कहीं भी, रात में सो नहीं पाते हैं लोग, ऐसे पूरे ये गांव में लोग ऐसे रात रहते आप पूरक में आइए, पूरक में आप इसको पूरक यही है महोदय कि अगर ये बालू का फाइन से ज्यादा नहीं मिला है, फाइन तभी मिला सरकार को मिला फाइन जब अवैध बालू ढुलाई हुआ। तो जब वो नहीं हुआ है तो उसका सार्वजनिक कर दें सरकार, रिपोर्ट सरकार सार्वजनिक करें। लेकिन यह ज्ञान अज्ञान वाली बात सदन में नहीं होना चाहिए महोदय। और पढ़ाई लिखाई की बात यहाँ नहीं होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई कोई कम नहीं पढ़ा लिखा है। माननीय मंत्री जी, और प्रश्न सुने ना पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ज्ञान की बात नहीं की, ज्ञात कराना चाहेंगे महोदय, जानकारी देना चाहेंगे। हमने ये कहा महोदय, ज्ञात कराना चाहेंगे महोदय, ज्ञान नहीं, हम ज्ञात कराना चाहेंगे महोदय। ठीक। अब दूसरी बात तो उन्हें माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा अध्यक्ष महोदय कि एमडीओ का पूरे राज्य में यही स्थिति है, तो फिर माननीय सदस्य को कहेंगे कि एमडीओ का मतलब क्या होता है, आप भी जानते हैं, और नहीं हो जानते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि एमडीओ का मतलब होता है माइंस डेवलपर ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। तो सरकार चयन की है महोदय, तो सरकार चयन के सरकार जब ओपन टेंडर हुआ महोदय, जिला में निविदा निकला कि भाई एमडीओ के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। तो न्यूनतम दर जिसका हम लोग एक फिक्सेशन दर रेट तय किए थे महोदय, जिसका 52-53 रुपये के लगभग था। तो जो माइंस एंड डेवलपर ऑपरेटर है उसके लिए जो कोई 40 रुपया किया महोदय, कोई 30 रुपया किया, कोई 20 रुपया किया, और उस राज्य सरकार को राजस्व देना है महोदय, उसको पैसा देना है। तो महोदय राज्य सरकार को नुकसान कहां से हुआ महोदय? राज्य सरकार को नुकसान से नहीं हुआ। दूसरा जो इन्होंने कहा महोदय कि राज्य में बालू नहीं मिल रहा है, तो मैं तो बार बार कह रहा हूं महोदय, सदन में कह रहा हूं कि 374 बालू घाट 100 रुपये पर सीएफटी में हमारी सरकार ग्राम सभा के माध्यम से गांव में मुहैया रही। तीसरा जो इन्होंने कहा महोदय, तीसरी बात जो इन्होंने कहा, पहले एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए महोदय, जवाब सुन लीजिए, जवाब के बाद आप आइए ना, जवाब के बाद ईमानदारी पूर्वक पहले आप बैठिए। मान्य सदस्य धैर्य से सुनिए ना पहले। शशिभूषण जी, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं महोदय, तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि भाई बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है, तो फिर कहेंगे महोदय ज्ञात कराना चाहेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको पेशा कानून जब तक हम लागू नहीं करेंगे तब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं हो पाएगी। तो बालू घाटों की नीलामी प्रक्रियाधीन है महोदय। जो ही ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस तरह से कोई आदेश आएगा, हम लोग बालू घाट को पुनः नीलाम करेंगे महोदय। मेरा अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बात को तो अच्छे ढंग से लच्छेदार ढंग से रख रहे हैं। झारखंड की जनता को उससे लेना देना नहीं है अध्यक्ष महोदय। झारखंड में किस जिले में, किस शहर में, किस गांव में 100 रुपया सीएफटी बालू मुहैया होता है, आप सभी यहाँ माननीय सदस्य बैठे हैं, सरासर ये गलत है, नंबर 1। नंबर 2, जो 2025 का बालू का नीलामी का पॉलिसी है, वो ऐसा पॉलिसी पैकेज बना के है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड का कोई भी आदमी वो बालू घाट का नीलामी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। फिर दिल्ली और मुंबई के लोग आएंगे। तीसरा, अगर बालू घाट का नीलामी नहीं हो रहा है तो पेशा कानून के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट अगर इनको इंस्ट्रक्शन दिया है तो ये काम सरकार का ना है अध्यक्ष महोदय, पेशा कानून किस स्थिति में करें। आम इन माननीय सदस्य का सिर्फ इतना प्रश्न है कि बालू का अवैध कारोबार चल रहा है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बालू आम जनता को, गरीब को, अगुआ आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, अपना घर मकान बनाना, किसी को अध्यक्ष महोदय 100 रुपया सीएफटी, मतलब ट्रैक्टर 200 रुपया में 200 सीएफटी होता है। तो आज इतने बड़े सदन में इस तरह का गुमराह करने वाली बात अगर माननीय मंत्री करेंगे तो कोई भी सदस्य को पीड़ा होगी। और ये पूरा झारखंड देख रहा है कि 100 रुपया सीएफटी में कहां मिल रहा है। इस तरह का जो बयान देना सरासर गलत है अध्यक्ष महोदय। महोदय आप भी बोल लीजिए। हम महोदय आप भी बोल लीजिए जी, एक के बार जवाब दिलवा देते हैं, बोल लीजिए जी। ये कहाँ 100 रुपया मिल रहा है महोदय? ठीक, वो भी जवाब देंगे।
वो भी जवाब देंगे, आप भी बोलिए, महोदय, आप भी बोल लीजिए। ये 325 बालू घाटों का झारखंड में नीलामी हो चुका है, 100 रुपए स्वीकृति उपलब्ध है, हम लोग सुन लिए। लेकिन पलामू में कितना कौन कौन घाट है जो 100 रुपया में मिल रहा है, थोड़ा उसकी सूची उपलब्ध करा दें। एक नंबर। दो महोदय, दूसरी बात महोदय, दूसरा सवाल यह है कि अगर अवैध बालू का खनन नहीं हो रहा है और अवैध लूट नहीं हो रहा है, फाइन नहीं लोग जमा कर रहे हैं, तो फाइन से कितना पैसा मिला सरकार को, और ये एमडीओ से कितना मिला, इनका 325 वाला में से पलामू से कितना मिला, इसको बता दें। हम समझते हैं कि ये दुगना है तो फाइन से मिला, इसलिए कि प्रतिदिन ऐसी है, और ये आंकड़ा वाला बात है सो हवाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि पलामू में जितने बालू है सो अभी बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, ऊंचे दामों 35,000 रुपया में एक हाईवा मिल रहा है, उसको आप बंद करवाएं और आसानी से इजी वे में लोगों को 400-500 रुपए तक जो इससे पहले मिलता था ट्रैक्टर बालू उपलब्ध कराने का काम करें महोदय। और जितना है सो कहिए कि लूट मचा हुआ है गाँव में, ये कहीं थानों में, थाना का कहिए कि एक काम रह गया है, उसको बंद करने का काम करें, उसको निकल कसने का काम करें। माननीय मंत्री जी एक साथ सबका जवाब दीजिए। एक साथ ही दे रहे हैं महोदय, बशर्ते कि हम तो एकदम पारदर्शी तरीके से जवाब दे रहे हैं महोदय। अब उनका एक अंतिम पूरक आया है महोदय कि राज्य में जो 274 हमने कहा कि 100 रुपया में 100 CFT बालू मिल रहा है गांव में, तो वो कह रहे हैं कि पलामू में कहाँ मिल रहा है, कितने घाट है। मैं आंकड़ा बता देता हूं महोदय उनको कि पलामू में 71 घाट है महोदय, सबसे बेसी राज्य में पलामू में ही 71 घाट है, जो 100 CFT 100 रुपया में सरकार मुहैया करा रही है महोदय। अब दूसरा इनका जो एक पुरस्कार था कि बनारस से आ रहा है, बड़े लोग बेहतर बालू क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो बाहर से भी ला रहे हैं महोदय। अब उसमें हम लोग कोई क्या कर सकते हैं महोदय, लेकिन 71 घाट पलामू में 100 रुपया पर 100 CFT इनको बालू मुहैया करा दिया जा रहा है महोदय।